टीवी ओवरऑल हैज़ ड्रेन्ड हम 1000 में जिस टाइम पे कर रही थी 12-13 साल पहले या जमाई राजा में जिस टाइम पे कर रही थी उस वक़्त शोज़ अभी जो शोज़ आ रहे हैं वो मुझे बस ये लगा कि मैंने सिर्फ़ कोई आपको इतना फ़ेथ के साथ आपको बार-बार बोल रहा है वो नागिन के 7 सीज़न आ चुके हैं, इसका पहला सीज़न है, तो इसलिए अब इसके अलावा एक इंडियन टेलीविज़न पे ऑन दिस शो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड वी हैव निया शर्मा विद अस। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू मुकेश। अच्छा, मेरे को बताओ कितने शोज आपने रिजेक्ट किए हैं और क्यों रिजेक्ट कर रहे थे? मतलब क्या वो मोनोटोनस रोल्स आ रहे थे या आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने का था या कुछ अलग हटकर करना था जैसे सुहागन चुड़ैल है? But I honestly, I hate the term reject when they say कि they rejected me or I rejected the shows. वो बात ही नहीं है. Obviously, certain times you really don't relate to a lot of roles. And like I said, I've been speaking to everybody कि टीवी ओवरऑल हैज़ ड्रेन्ड हम 1000 में जिस टाइम पे कर रही थी 12-13 साल पहले या जमाई राजा में जिस टाइम पे कर रही थी उस वक्त शोज वर लाइक पिक्ड अप एंड दे वर बीइंग वॉच्ड। तो मुझे उस टाइम की आदत है आई माई शोज आर नोन आई मेड अ मार्क विद दोज शोज। अभी जो शोज आ रहे हैं वो 3-3 महीने में बंद हो रहे हैं। देयर आर नो TRPs ऑन टेलीविजन। सो मुझे बस ऐसा लगता था आई डोंट वांट टू end up doing a show which comes and goes and कोई TRP ना हो कोई impact ना हो and then it's not going to make any difference to my career. That is the only reason why I was not taking up shows। और फिर वो जब आता भी है ना रोल तब समझ में आ जाता है ये चलेगा नहीं चलेगा, you kind of make sense with it। Now with this show again this was also not an immediate yes, but ये लिखा मेरे लिए गया था। The kind number of times they had called me, the number of meetings I've done this after 7 meetings मुझे बस ये लगा कि मैंने सिर्फ मीटिंग्स पे अपना इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया ना। नाउ आई वोंट लेट एनीबडी एल्स टेक दिस अप बिकॉज आई रियली इन्वेस्टेड माय टाइम इन इट एंड देन इवेंचुअली कोई आपको इतना फेथ के साथ आपको बार बार बोल रहा है, देयर इज अ रीजन टू इट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू मेक सेंस of the things. So I would say this was my calling and I'm back with a banger yaar, solo promo and जैसे आ रही हूँ मैं and all of that, better come back नहीं हो पाता है। बट आपको नहीं लग रहा कि जो लुक दिया गया है और जो किरदार है वो नागिन से बहुत रिजेंबल कर रहा है? बिकॉज इट्स अ फैंटेसी शो एंड वो लुक्स वो नागिन के 7 सीज़न आ चुके हैं, इसका पहला सीज़न है, तो इसलिए आप वो ऑब्वियसली वो रिजेंबलेंस आप हमेशा से फाइंड करोगे बिकॉज ऑफ द क्लोथ, बिकॉज ऑफ द आउटफिट्स और द लुक्स। बट अब इसके अलावा एक इंडियन टेलीविजन पे और दिस शो इज समबडी सम this is a show where shringars matter a lot. So it's why every shringar has a power, every shringar has a sense, is why it's being given. But वो Indianness रहेगी, वो Indian tradition वाला वो look हमेशा दिया जाएगा। But because already a show like Nagin has been running for 7 seasons is why आप वो compare कर सकते हो। But otherwise जब वो show start होगा so it is nothing like a Nagin। So आप outfit थोड़ा बहुत अब आप बोलोगे तो okay, I'm not going to deny that। But they have their own reasons, I'm sure। I didn't design it, but they designed it for me। अच्छा, एक और बात जो मैं सुहागन चुड़ैल के बारे में जानना चाहता हूँ बिकॉज दिस पीपल आर डांसिंग ऑन आवर हेड कि भाई सुहागन चुड़ैल पूछो। तो सुहागन चुड़ैल में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया मीटिंग में और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई कर ही लेते हैं चलो, और इतने पे बात डन हो गई तो ज्वेलरीज और आउटफिट के जब सिलेक्शंस की बात आई, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स योर कैरेक्टर कि वो कितना स्कैरी है, कितना डेंजरस है, कितना ग्लैमरस है, तो क्या उसमें आपका कोई टेक था कि लिसन गाइस ये ऐसे दिखना जरूरी है? No, all I told them was I just every outfit needs to define my body। I like body hugging clothes, something that just makes my body look nice and not haphazard। बस मेरा उतना से था, but otherwise I don't have an input in the styling part of the show because this show is made with a lot of meticulous and intricate detailings जो मुझे नहीं पता। I don't understand श्रृंगार्स, I don't understand jewelries, I don't understand Indian clothes बहुत अच्छे से। तो मैं जो चीज़ें मेरे मतलब की नहीं, मैं उसमें अपना इनपुट नहीं डालती हूँ। इट्स लाइक आई जस्ट हैव टू लुक नाइस। आई नो दैट आई नो माई मेकअप, आई विल स्पेंड टाइम ऑन माई मेकअप, आई मेक माई हेयर लुक नाइस। But more than that, my outfit has to look nice. I have to look sexy. Beyond that, I'm a girl who's lot into my own short skirts, pretty mini nice dresses, funky, easy going girl। तो मेरा उतना दिमाग चलता है, but उसके beyond ना तो मुझे पैसे मिल रहे हैं उनकी जॉब करने में और ना ही मेरा इंटरेस्ट है। You know what I mean? I'll stick to my job।